नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बाप, उसकी पत्नी, माँ और उनका एक बेटा था। बेटा बहुत ही मेहनती और समझदार था। उसकी माँ को हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रहती थी और उसे लगता था कि बेटा अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। यही वजह थी कि हमेशा घर में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहता था। बेटा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन माँ को यह सब नहीं पसंद आता था। वह बार बार बेटे से कहती रहती थी कि तुम्हारी पत्नी की वजह से ही घर में ये सब समस्या पैदा हो रही है। वह मेरी देखभाल नहीं करती, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। बेटा अपनी माँ की बातों को सुनता था, लेकिन वह हमेशा अपनी पत्नी का समर्थन करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह उसकी मदद और समझ का हकदार है। लेकिन एक दिन वह स्थिति इतनी खराब हो गई कि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। माँ को यह नहीं पसंद आया कि बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है और उसे लगा कि बेटा अब उसे नजरअंदाज करने लगा है। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बेटे से कहा, अगर तुम अपनी पत्नी का ही साथ दोगे तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। यह सुनकर बेटा चुप हो गया। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी माँ थी, जो उसकी परवरिश और देखभाल करने वाली थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहता था। बहुत सोचने के बाद बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, ताकि पत्नी को कोई परेशानी न हो। जब माँ घर से बाहर चली गई, तो बेटा और बहू कुछ समय तक अच्छे से रहे। लेकिन धीरे धीरे बहू और बेटा भी एक दूसरे से दूर होने लगे। घर में शांति और सुख की बजाय अब दोनों के बीच भी छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। अब बेटा समझने लगा था कि माँ की उपेक्षा करने से घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। अब वह सोचने लगा कि क्या उसने सही किया था? क्या उसे माँ को घर से बाहर निकालने की जरूरत थी? क्या घर में शांति और खुशहाली केवल पत्नी के साथ रहकर ही आ सकती थी? ये सवाल अब उसकी जिंदगी में बहुत अहम हो गए थे। कुछ दिन बाद बेटा सोचते सोचते घर से बाहर जाने लगा। माँ अब एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी, लेकिन उसने कभी भी बेटे से बदला नहीं लिया। वह हमेशा यह सोचती रही कि शायद अब उसका बेटा समझ पाएगा कि माँ का प्यार और आशीर्वाद कितनी अहमियत रखता है। बेटे के दिल में अब एक खालीपन सा था। वह अपनी माँ को घर से बाहर निकालने के बाद खुश नहीं था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि उसने अपनी माँ का बहुत अपमान किया था। वह सोचता था कि शायद उसकी माँ ने कुछ ज्यादा ही कठोर बातें कही थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि माँ का प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। वह माँ के बिना अब बिल्कुल अकेला महसूस करता था। एक दिन बेटा अपनी पत्नी से बोला, तुम सच में मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, लेकिन माँ के बिना घर अधूरा सा लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ करने और वापस घर बुलाने का सही समय आ गया है। बेटा फिर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। घर में शांति और प्यार लाने के लिए उसे क्या कदम उठाना चाहिए। उसके मन में एक सवाल था, क्या उसे अपनी माँ को फिर से घर बुलाना चाहिए? बेटा उसी दिन अपनी माँ के पास गया। जब वह माँ के घर पहुंचा, तो माँ उसे देखकर थोड़ी चौंकी। उसने सोचा कि बेटा उसे देखने क्यों आया है। क्या बात है बेटे? माँ ने प्यार से पूछा। बेटे ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम फिर से हमारे घर वापस आओ।
माँ ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। मैं जानती हूँ कि तुमने जो किया वह सिर्फ अपने घर में शांति लाने के लिए था। अब तुम समझ चुके हो कि माँ का प्यार हमेशा सबसे अहम होता है। माँ के साथ घर वापस लौटने के बाद बेटे ने अपने घर की स्थिति को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी कर रहा था वह सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था परिवार का प्यार और समझ। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि माँ का प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम सब एक साथ रह सकें। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, हमें सबके बीच प्यार और समझ बनानी चाहिए ताकि कोई भी हमारे बीच दूर न हो। अब घर में शांति लौट आई थी। माँ और बहू दोनों में पहले से ज्यादा समझदारी और प्यार बढ़ने लगा। बेटा अब समझ चुका था कि रिश्तों में कभी-कभी हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। कुछ दिन बाद घर में एक खुशहाल माहौल था। माँ अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगी। बेटा भी अब अपनी माँ और पत्नी दोनों को समान प्यार और सम्मान देने लगा था। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में होता है, कभी-कभी कुछ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो जाते हैं। एक दिन जब बेटा और बहू दोनों घर के कामों में व्यस्त थे, तो माँ ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करो, लेकिन कभी भी कोई भी काम अकेले नहीं करो। सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बेटा ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में न केवल प्यार बल्कि समझ और सहयोग भी बहुत जरूरी है। समय बीतता गया और अब घर में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। बेटे ने अपने माता-पिता और पत्नी के बीच प्यार और समझ को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने मिलकर बहुत सी बातें सुलझाईं और घर में शांति बनी रही। बेटा अपनी माँ और पत्नी के बीच किसी भी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता था। उसने घर में और बाहर दोनों जगह रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। अब घर में कोई भी समस्या होती थी तो वे मिलकर उसे हल कर लेते थे। एक दिन जब बेटा अपनी माँ से बात कर रहा था तो माँ ने कहा, बेटा, मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुमने मुझे और अपनी पत्नी को एक साथ लाने की कोशिश की है। अब हमारा परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बेटे ने जवाब दिया, माँ, अब मुझे समझ में आता है कि रिश्तों में केवल प्यार नहीं होता, बल्कि हमें एक दूसरे को समझने और सहयोग देने की भी जरूरत होती है। आप दोनों ने मुझे यह सिखाया है। समय के साथ बेटे और बहू के रिश्ते भी पहले से मजबूत हो गए थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और घर के कामों में भी एक दूसरे की मदद करने लगे। अब वे समझने लगे थे कि परिवार में प्यार, समझ और सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ भी बहुत खुश थी कि अब उसका बेटा और बहू एक दूसरे के साथ खुश हैं। वह अपने बेटे और बहू को देखकर गर्व महसूस करती थी। समय बीतने के साथ बेटा और बहू के रिश्ते में पहले से ज्यादा सुधार हुआ। अब उनके बीच कोई झगड़ा या परेशानी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घर के सभी काम करते थे। बेटा अब हर दिन अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता था। वह जानता था कि माँ का अनुभव और जीवन की समझ हमेशा मददगार साबित होगी। माँ भी अब बहुत खुश थी। उसे लगता था कि बेटे ने अब अपनी गलती सुधार ली है और रिश्तों की अहमियत समझ ली है। उसने अब कभी भी बेटे या बहू को तंग नहीं किया। वह दोनों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती थी। एक दिन घर में एक छोटे से आयोजन का प्रस्ताव आया। बहू ने सोचा कि क्यों न इस बार एक पारिवारिक समारोह रखा जाए ताकि सब लोग एक साथ मिलकर खुशी का समय बिता सकें। बहू ने यह विचार बेटे से साझा किया।
बेटा खुश हो गया और उसने इसे स्वीकार कर लिया। माँ, हम इस बार एक बड़े आयोजन का आयोजन करेंगे। सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे। तुम खुश हो ना? बेटा अपनी माँ से पूछता है। माँ मुस्कुराती हुई कहती है, तुम दोनों ने अब हमारी पुरानी परंपराओं को समझ लिया है। मैं भी बहुत खुश हूँ। उस आयोजन के दिन घर में बहुत सारी खुशियाँ थीं। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों ने भी शिरकत की। सब लोग घर के माहौल को देखकर हैरान थे कि कैसे एक छोटे से परिवार में इतना प्यार और समझ है। बेटा और बहू एक दूसरे के साथ बेशुमार खुश थे। माँ ने सभी रिश्तेदारों को एक जगह बुलाया और कहा, देखिए, अब हमारा परिवार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। मैंने और मेरे बेटे ने रिश्तों की अहमियत समझी। सबको एक दूसरे की इज्जत और प्यार करना चाहिए। यही परिवार की ताकत है। कुछ दिन बाद बेटे की पत्नी ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि घर में और ज्यादा शांति और समर्पण हो। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी माँ को भी घर में आने का निमंत्रण दे, ताकि सब एक साथ बैठकर बात कर सकें। बहू ने अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ, हम सब एक परिवार हैं। हमें अब किसी भी तरह के मतभेदों से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझने की जरूरत है। माँ ने बहू की बातों को सुनकर आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे खुश कर दिया। अब हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। अब घर में सभी लोग एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे थे। बेटा अपनी पत्नी और माँ के बीच सामंजस्य बनाए रखता था। वह जानता था कि अगर उसे शांति चाहिए, तो उसे दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझना चाहिए था? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हर बात का समय होता है। तुम दोनों को अब यह समझ आ गया है, यही सबसे बड़ी बात है। समय बीतता गया और बेटे और बहू के रिश्ते में और भी सुधार हुआ। अब वे हर छोटी बात में एक दूसरे की मदद करते थे। घर में खुशहाली का वातावरण था। बहू ने घर के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करने शुरू कर दिए थे, जबकि बेटा उसकी मदद करता था। माँ भी बहू के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। वह अब घर के कामों में उसकी मदद करती थी। बेटा और बहू दोनों खुश थे कि अब उनके रिश्ते में कोई भी खटास नहीं थी। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी वजह से ही हमारी जिंदगी इतनी खुशहाल हो पाई है। तुम्हारी समझ और धैर्य ने हमारे घर को फिर से एक खुशहाल परिवार बना दिया। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी शिक्षाओं ने हमें यह सिखाया कि प्यार, समझ और सहयोग से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। घर में अब सब कुछ सामान्य था। बेटा और बहू एक दूसरे के साथ खुश थे। उन्होंने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखा और समझा कि रिश्तों में छोटी छोटी बातों का महत्व होता है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें अपनी आदतों और सोच में बदलाव लाना पड़ता है। माँ भी अब अपनी बहू को समझने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा और बहू इस कदर एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। अब वह उन्हें अपने जीवन का सबसे कीमती उपहार मानने लगी थी। समय के साथ बेटा और बहू दोनों ने घर के कामों को साझा किया। वह जानते थे कि यदि कोई एक दूसरे की मदद करता है, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अब घर में न कोई लड़ाई होती थी, न ही कोई शिकायतें। बेटा अपनी माँ और बहू के साथ बहुत खुश था। उसने सबक लिया था कि अगर हमें अपने परिवार को सशक्त बनाना है, तो हमें हर व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अंत में एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने सबक लिया है कि घर में शांति और खुशहाली का मतलब सिर्फ घर का काम नहीं होता, बल्कि यह सभी रिश्तों के सही सामंजस्य से आता है।
अब हम सब एक दूसरे के साथ हैं और हमारा परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुमने सही कहा। अब तुम और तुम्हारी पत्नी समझ चुके हो कि प्यार और सहयोग से रिश्ते सशक्त होते हैं। यही सबसे बड़ी जीत है। घर में खुशहाली और शांति का वातावरण अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग में जी रहे थे। कोई भी शिकायत नहीं थी और सबके दिल में केवल प्यार था। बेटा और बहू ने अब जीवन के हर पहलू को समझ लिया था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर खुश थे। कुछ समय बाद परिवार में और भी सुख शांति का माहौल बन गया। अब घर में कोई तनाव या झगड़ा नहीं था। बेटे और बहू के रिश्ते में गहरा प्यार था और माँ को भी अपने बेटे और बहू के बीच बढ़ती समझदारी देखकर संतोष मिलता था। माँ अक्सर बेटे से कहती, बेटा, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि परिवार में खुशहाली केवल समझ और प्यार से ही आती है। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें कभी यह डर नहीं लगा कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? माँ ने प्यार से उत्तर दिया, बेटा, यह डर तो सभी को लगता है, लेकिन जब रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, तो सब कुछ सही हो जाता है। समय के साथ घर में शांति और समझदारी बनी रही। बहू और माँ के बीच अब बहुत अच्छा संबंध था। बहू ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ हैं। आपकी सलाह और समझ ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया है। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम दोनों का प्यार ही सबसे बड़ा सहारा है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी से रहते हैं, तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अब बेटा और बहू के रिश्ते में कोई कसर नहीं थी। दोनों घर के सारे काम मिलकर करते थे। दोनों का प्यार और सहयोग देखकर माँ भी बहुत खुश रहती थी। वह बेटे और बहू को हमेशा सही रास्ता दिखाती थी और उनके रिश्ते में और भी मजबूती लाने के लिए सुझाव देती रहती थी। बेटा, अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ कोई परेशानी हो रही है, तो सीधे उसे समझाओ। तुम दोनों के बीच प्यार होना चाहिए और कभी भी गुस्से में आकर फैसला नहीं करना चाहिए, माँ ने एक दिन कहा। बेटा और बहू दोनों ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में लागू किया। इसी बीच एक दिन बहू ने घर में एक बड़ा आयोजन किया। उसने सोचा कि क्यों न इस बार हम सब मिलकर एक विशेष दिन मनाएं। उसने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को आमंत्रित किया। यह आयोजन घर में खुशियों का माहौल लेकर आया। बेटा और बहू दोनों ने मिलकर आयोजन की सभी तैयारियां की। माँ भी बहुत खुश थी कि अब उनके घर में एक नई ऊर्जा आ चुकी है। सभी लोग एक साथ खुश थे। समारोह के दौरान बेटे ने अपनी पत्नी को गले लगाकर कहा, तुम्हारी वजह से ही हमारा परिवार फिर से एक हो पाया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पत्नी ने हंसते हुए कहा, मैंने हमेशा यही चाहा कि हम दोनों एक दूसरे को समझें और साथ रहें। हमें किसी भी समस्या का समाधान मिलकर करना चाहिए। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनके रिश्ते की तारीफ की और कहा, यह वह परिवार है जिसमें प्यार, समझ और सहयोग है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। समारोह खत्म होने के बाद परिवार ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। बेटा और बहू दोनों ने मिलकर घर के हर हिस्से को और भी बेहतर बनाने की योजना बनाई। बेटा अब जानता था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें हर छोटी सी बात पर ध्यान देना पड़ता है। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने हमेशा हमें यह सिखाया है कि परिवार में प्यार और समझ होना बहुत जरूरी है। अब हमें हर दिन एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने यह समझ लिया है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समर्थन और विश्वास भी होना चाहिए। अब घर में सब कुछ ठीक था। बेटा और बहू दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।
उन्होंने एक दूसरे को हमेशा प्राथमिकता दी और कभी भी किसी छोटी सी बात पर लड़ाई नहीं की। घर में शांति थी और प्यार का माहौल था। माँ भी अब अपने बेटे और बहू के बीच बढ़ते प्यार को देखकर बहुत संतुष्ट थी। उसने महसूस किया कि उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण अब रंग ला रहे थे। बेटा और बहू ने जो समझदारी दिखाई वह बहुत महत्वपूर्ण थी। कभी-कभी जीवन में हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी भी समस्या को मिलकर हल करते हैं, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बेटा और बहू ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझ से ही कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अब बेटा और बहू के रिश्ते में और भी मजबूती आ गई थी। वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। उनकी पत्नी और माँ के रिश्ते में भी कोई खटास नहीं थी और सब एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें हमारे रिश्ते को और भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें और भी ज्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पत्नी ने कहा, हाँ, हमें हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी भी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। समय के साथ बेटे और बहू के रिश्ते में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने हर दिन एक दूसरे से ज्यादा प्यार करना शुरू किया। अब उनके बीच कोई भी विवाद या मतभेद नहीं था। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। माँ भी अब बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश थी। उसने हमेशा अपनी दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश की थी कि रिश्तों में प्यार, समझ और विश्वास बहुत जरूरी है। अब उसने देखा कि उसका बेटा और बहू दोनों इस बात को समझ चुके थे। बेटा, तुम्हें अब समझ में आ गया है कि घर में शांति और प्यार लाने के लिए हमें सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यही सही रास्ता है, माँ ने बेटे से कहा। बेटा मुस्कुराया और बोला, माँ, आपने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। अब हम हमेशा एक दूसरे को समझेंगे और सहयोग देंगे। अब बेटा, बहू और माँ तीनों बहुत खुश थे। घर में प्यार, समझ और शांति का वातावरण था। वे सब एक दूसरे के साथ हर दिन नई ऊर्जा के साथ जी रहे थे। अब उनके रिश्तों में कोई भी परेशानी नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खुश था। अब घर में कोई भी कड़वाहट नहीं थी और सब लोग एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए समय बिता रहे थे। समय बीतने के साथ रिश्तों में और भी मजबूती आई। बेटा और बहू दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। अब घर में कोई भी छोटी सी बात पर झगड़ा नहीं होता था। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे और हर परेशानी को मिलकर हल करते थे। माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा अब पूरी तरह से समझ चुका था कि रिश्तों में प्यार और सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं। अब बेटा और बहू के बीच एक अजीब सी शांति छा चुकी थी। वे एक दूसरे के साथ न केवल घर के कामों में मदद करते थे, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करते थे। यह शांति और समझ उनके रिश्ते की नींव बन चुकी थी। बेटे ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमारे रिश्तों में जो सुधार हुआ है वह हमारे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझे तुमसे और अपनी पत्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। माँ ने बेटे की बातों को सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, यही रिश्तों का सही मायना है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। समय के साथ घर में माहौल और भी हल्का और खुशहाल हो गया। अब न केवल बेटा और बहू, बल्कि माँ और अन्य रिश्तेदार भी एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे थे। कभी-कभी माँ बेटे के पास बैठती और उसे बताती, बेटा, जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आता जब हम पूरी तरह से सही होते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
बेटा अपनी माँ से यह सुनकर सोचता था कि कितनी बार उसने छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर गलत फैसले किए थे, लेकिन अब उसने ये सबक समझ लिया था। अब बेटे और बहू ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए एक नया कदम उठाया। दोनों ने तय किया कि वे अब कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। उन्होंने एक वीकेंड की छुट्टी पर जाने का फैसला किया ताकि वे एक दूसरे के साथ अपनी पसंदीदा जगहों पर घूम सकें। हम दोनों को कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, बहू ने कहा, ताकि हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। बेटे ने जवाब दिया, यह विचार बहुत अच्छा है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में ज्यादा खुशियां मिलेंगी। सप्ताहांत में वे दोनों एक छोटे से गांव में गए, जहां शांतिपूर्ण वातावरण था। यहाँ वे दोनों लंबी सैर पर निकले और एक दूसरे से बहुत सी बातें की। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गया। दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने लगे थे। तुमने हमेशा मुझे समझाया है और अब मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें बेहतर समझने लगा हूँ, बेटे ने बहू से कहा। बहू मुस्कुराई और बोली, सच में, प्यार और समझ ही रिश्ते की असली ताकत है। घर लौटने के बाद बेटा और बहू दोनों ने फैसला किया कि वे अब हर महीने ऐसे छोटे छोटे वीकेंड प्लान करेंगे ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। वे जानते थे कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। माँ ने इस बदलाव को देखा और अपनी बहू से कहा, तुम दोनों अब बहुत समझदार हो गए हो। मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने अपने रिश्ते को इस तरह से मजबूत किया है। बहू ने जवाब दिया, हमेशा आपकी बातें याद रखी हैं, माँ। आपकी समझदारी ने हमें सही रास्ता दिखाया। घर में सब कुछ अब बहुत अच्छा था। अब कोई भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती थी। सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और समझते थे कि रिश्तों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। बेटा और बहू दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे और उन्होंने घर की छोटी छोटी समस्याओं को एक साथ हल करना शुरू कर दिया था। बेटा अब समझ चुका था कि रिश्तों में न केवल प्यार बल्कि विश्वास और सम्मान भी होना चाहिए। माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें अब समझ में आ गया है कि रिश्तों में जो कुछ भी अच्छा होता है वह हमारी समझ, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति प्यार से आता है। बेटे ने सिर झुकाया और कहा, माँ, आपने सही कहा। अब मैं यह समझता हूँ कि हमें अपनी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। समय बीतते गया और घर में शांति बनी रही। अब बेटा और बहू के रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और हर निर्णय में एक दूसरे का समर्थन करते थे। बेटे और बहू ने अब एक दूसरे के बारे में और अधिक समझने की कोशिश की। वे समझते थे कि जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। एक दिन जब बेटा और बहू बाहर घूमने जा रहे थे तो बहू ने कहा, क्या तुम मुझे हमेशा अपने साथ रखोगे? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। अब घर में और भी खुशियां थी। बेटा और बहू दोनों को अब समझ में आ गया था कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद, समर्थन और विश्वास से होता है। वे दोनों हर दिन अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। माँ भी अपने बेटे और बहू के रिश्ते में सुधार देखकर खुश थी। उसने महसूस किया कि उसके दिए गए जीवन के सिखाए गए पाठ अब पूरी तरह से उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। बेटा, अब तुमने यह समझ लिया है कि रिश्तों में प्यार और विश्वास से ही सब कुछ संभव होता है, माँ ने कहा। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है।
हम दोनों अब अपने रिश्ते को और भी मजबूती से निभाएंगे। समय के साथ बेटे और बहू का रिश्ता और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का ध्यान रखा और अपने रिश्ते को और भी सशक्त बनाने की कोशिश की। अब वे दोनों समझ चुके थे कि रिश्ते निभाने के लिए प्यार के साथ साथ समझ और सहयोग भी जरूरी है। अब बेटा और बहू दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और हर बात पर आपसी समझ बनाने की कोशिश करते थे। बेटा अब यह जानता था कि रिश्ते केवल उस वक्त मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। यही वह रास्ता था जो उन्हें अपने परिवार की खुशी और शांति की ओर ले जाता था। बेटा और बहू के बीच अब कोई तनाव नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि घर में एक सकारात्मक माहौल हो, और उन्होंने वह कर दिखाया। हर दिन उनकी समझदारी और प्यार बढ़ता जा रहा था। माँ अब पूरे परिवार को देखकर खुश थी। उसने बेटे और बहू को यह सिखाया था कि जब हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से व्यवहार करते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। घर में सब कुछ बहुत अच्छा था। बेटा और बहू दोनों अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। वे जानते थे कि रिश्तों में समर्पण और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। माँ ने एक दिन बेटे से कहा, तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे खुशी होती है। तुम दोनों ने यह साबित किया है कि प्यार और समझ से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अब घर में सब कुछ ठीक था। बेटा और बहू दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। घर में खुशहाली का माहौल था और सभी रिश्तेदार और दोस्त भी खुश थे। बेटा और बहू अब समझ चुके थे कि प्यार, समझ और सहयोग से ही परिवार में सुख और शांति आती है। कुछ महीनों के बाद घर में एक नई शांति थी। अब कोई भी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती थी। घर में हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि अगर एक दूसरे के साथ प्यार, समझ और आदर से रहेंगे तो किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। बेटा और बहू दोनों अब एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिता रहे थे और उन दोनों के रिश्ते में एक नया विश्वास और प्यार था। बेटा अब अपनी माँ के कहे गए शब्दों पर ज्यादा ध्यान देता था। वह अब समझ गया था कि कभी-कभी छोटे-मोटे तकरारों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते को बनाए रखा जा सकता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। माँ भी अब पूरी तरह से खुश थी। उसने देखा कि बेटे ने उन सभी सिखावनियों को समझ लिया था जो उसने उसे बचपन से दी थी। जब कभी भी घर में कोई समस्या आती तो बेटे और बहू मिलकर उसका समाधान ढूंढ लेते। अब कोई भी बात बड़ी नहीं लगती थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी अब इतने समझदार हो गए हो। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि प्यार और समझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बेटा मुस्कुराया और बोला, माँ, आपका आशीर्वाद और आपके द्वारा दी गई सिखावनियों की वजह से ही हम यह समझ पाए हैं। अब बेटा और बहू दोनों घर के हर काम को एक साथ करते थे। दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उनका प्यार, समझ और विश्वास अब उनके रिश्ते के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए थे। बेटा कभी-कभी माँ से कहता, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में गुस्से और झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता। प्यार और सम्मान से ही रिश्ते अच्छे रहते हैं। माँ हंसते हुए कहती, बिल्कुल बेटा, जब तुम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो तो रिश्तों में कोई भी मुश्किल आना नामुमकिन हो जाता है। कुछ समय बाद बेटे और बहू ने एक साथ एक छोटी सी पार्टी आयोजित की। इस पार्टी में परिवार के सभी सदस्य और कुछ करीबी दोस्त आए। पार्टी में सबका मस्त माहौल था और सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिता रहे थे। बेटा और बहू दोनों ने मिलकर यह आयोजन किया था ताकि सब लोग एक दूसरे से मिले
और साथ में खुशी के पल बिताएं। इस पार्टी से यह भी सिद्ध हुआ कि परिवार में जब प्यार और सहयोग होता है तो हर सदस्य एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ा महसूस करता है। पार्टी के दौरान बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। तुमने हमेशा हमारे रिश्ते को मजबूत करने में मदद की है। पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, हम दोनों ही ने साथ मिलकर इसे बेहतर बनाने की कोशिश की है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। पार्टी खत्म होने के बाद बेटा और बहू ने अपने रिश्ते में और भी सुधार करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे अब हर महीने एक दिन एक दूसरे के साथ बाहर जाएंगे और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा, बहू ने कहा। बेटा ने सिर हिलाकर सहमति दी, बिल्कुल। हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। समय के साथ घर में अब कोई भी समस्याएं नहीं थी। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और समझते थे। परिवार में शांति और सामंजस्य था और हर कोई खुश था। बेटा और बहू अब पूरी तरह से अपने रिश्ते में विश्वास रखते थे और हर दिन अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ नया सीखते थे। माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ने अपने रिश्ते को इतनी समझदारी से निभाया है। यह साबित करता है कि प्यार और समझ से ही रिश्ते सशक्त होते हैं। बेटा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, यह सब आपकी सीख का परिणाम है। आपने हमें हमेशा सही मार्ग दिखाया। कुछ महीने बाद बेटे और बहू के रिश्ते में और भी निखार आया। दोनों ने मिलकर घर को और खूबसूरत बनाया था और अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते थे। बेटा अब समझ चुका था कि रिश्तों में कभी भी कोई एक पक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच बराबरी का प्यार और समझ होना जरूरी था। हमारा रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है, बहू ने एक दिन कहा। अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बेटा हंसते हुए बोला, तुम सही कह रही हो। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। घर में खुशहाली बनी रही और अब हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुश था। सब लोग जानते थे कि अगर प्यार, विश्वास और समझ से रिश्ते बनाए जाएं, तो घर में शांति और खुशी हमेशा बनी रहती है। माँ भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसने देखा कि बेटा और बहू दोनों ने समझदारी से अपने रिश्ते को संभाला था और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को समझा और अब रिश्तों में कभी कोई समस्या नहीं आती, माँ ने कहा। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, सब कुछ आपकी सीख और आशीर्वाद की वजह से है। हमने आपको ही अपना आदर्श माना है। अब घर में कोई लड़ाई नहीं थी और सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। बेटा और बहू ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया था। दोनों ने अपनी समझदारी और सहयोग से अपने जीवन को और बेहतर बना लिया था। माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा, अब तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने रिश्ते को निभाने के लिए इतनी मेहनत की है। बेटा और बहू के रिश्ते में हर दिन एक नई ऊर्जा आ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे और हर छोटी मोटी समस्या का समाधान मिलकर ढूंढ रहे थे। वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ रहकर ही उनका रिश्ता मजबूत रहेगा। हम दोनों को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बहू ने एक दिन कहा। बेटा ने जवाब दिया, बिल्कुल, यही वह तरीका है जिससे हम अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। अब घर में हर किसी को यह समझ में आ चुका था कि रिश्तों में प्यार, समझ और सहयोग बहुत जरूरी है। बेटा और बहू का रिश्ता एक मिसाल बन गया था। उनके रिश्ते की सफलता यह साबित करती थी कि अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें
और एक दूसरे का समर्थन करें तो कोई भी कठिनाई नहीं आती। समय के साथ उनके रिश्ते में और भी गहराई आई। वे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे और अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। अब बेटा और बहू दोनों को यह समझ में आ गया था कि प्यार और समझ से ही रिश्ते सशक्त होते हैं। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, बेटा ने बहू से कहा। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा। हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही रहेगा। अब घर में शांति और खुशहाली पूरी तरह से छाई हुई थी। बेटा और बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों ने समझ और प्यार से अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना लिया था। माँ भी अब पूरी तरह से संतुष्ट थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को और बहू को जीवन के सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाई थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे और बहू से कहा, मुझे बहुत खुशी होती है यह देखकर कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को इतना सुंदर बना लिया है। तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर मुझे यह लगता है कि जीवन में खुश रहने का रास्ता यही है। बेटा और बहू मुस्कुराते हुए बोले, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और आपकी सीख का परिणाम है। आपने ही हमें सही दिशा दिखाई। अब घर में किसी भी तरह की कोई तनाव या बहस नहीं होती थी। हर किसी का दिल एक दूसरे के लिए खुला था। घर में हंसी और शांति का वातावरण था। बेटा और बहू ने अब अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर ढूंढना शुरू किया था। बहू ने एक दिन बेटा से कहा, हम दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और अब हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना चाहते हैं। बेटा भी मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कह रही हो। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हर अच्छे और बुरे वक्त में खड़े रहते हैं। हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और हमेशा अपने रिश्ते में प्यार बनाए रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में बेटा और बहू ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। इस पार्टी में उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त आए और सबने मिलकर खुशी के पल बिताए। इस पार्टी में घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए रिश्तों की अहमियत समझ रहे थे। हमारा परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल है, बहू ने अपनी माँ से कहा। अब हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, माँ ने जवाब दिया। हाँ, यह सब कुछ प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान से ही संभव हो पाया है। तुम दोनों ने मेरे सभी उपदेशों को सही तरीके से समझा है। मुझे बहुत गर्व है। कुछ समय बाद बेटे और बहू ने अपने रिश्ते में और भी सुधार लाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया ताकि उनका रिश्ता और भी बेहतर हो सके। दोनों ने अपने अपने कामों को साझा किया और एक दूसरे की मदद की। हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करके अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं, बेटा बोला। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे कोई भी समस्या हो, बहू ने सहमति दी। हमेशा यही हमारा रास्ता है। अब घर में एक नया उत्साह था। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और सभी की आंखों में खुशी का आभास था। बेटा और बहू ने तय किया था कि वे अपने रिश्ते में कभी भी किसी को एक दूसरे से दूर नहीं होने देंगे। हमें अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार बनाए रखना चाहिए, बेटा कहता। हम दोनों ही इसे और मजबूत बना सकते हैं, बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही कहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जैसे भी वक्त आए। समय के साथ रिश्तों में सुधार आता गया और घर में खुशियों का माहौल बना रहा। अब घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बेटा और बहू दोनों का विश्वास एक दूसरे पर पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखा और एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। हमने जो भी निर्णय लिया है, वह हमारे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ही लिया है, बहू ने एक दिन कहा। बेटा हंसते हुए बोला,
बिल्कुल, हमें अब हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे रिश्ते में यह समझदारी और प्यार सबसे जरूरी है। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। घर में हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि परिवार के सदस्य जब एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। बेटा और बहू ने अब यह समझ लिया था कि रिश्ते केवल समझदारी से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और सहयोग से अच्छे बनाए जा सकते हैं। एक दिन घर में बेटे और बहू ने एक बड़े निर्णय पर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे अब परिवार के लिए एक बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें उनके सारे रिश्तेदार और दोस्त एक साथ आएंगे और सभी खुशियों का आनंद लेंगे। यह आयोजन हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करने का तरीका होगा, बहू ने कहा। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, यह एक बेहतरीन विचार है। हम सब मिलकर इस आयोजन को और भी खास बनाएंगे। समय के साथ आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। घर में हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था। बेटे और बहू ने आयोजन में सभी के लिए कुछ खास करने की योजना बनाई। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस आयोजन में सबको खुश रखा जाए, बहू ने कहा। बेटा ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हम सबके लिए यह एक बेहतरीन अवसर होगा। हम सब मिलकर इस आयोजन को यादगार बनाएंगे। आखिरकार आयोजन का दिन आ गया। घर में सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। रिश्तेदार और दोस्त सभी को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में सब लोग एक दूसरे से मिलकर पुराने दिनों को याद करते हुए खुशी के पल बिता रहे थे। हमारा परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल है, माँ ने कहा। यह सब प्यार, समझ और एक दूसरे का सम्मान करने से ही संभव हो पाया है। समाप्ति के समय सब लोग एक साथ खड़े हुए और उनके चेहरों पर एक सच्ची खुशी थी। बेटे और बहू ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। अब हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे और अपने रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आने देंगे। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का प्यार और समझ मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब सब कुछ सही था। बेटे और बहू ने अपने रिश्ते में जो प्यार और विश्वास डाला था, वह अब एक सुंदर परिवार के रूप में समाहित हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन भर का हर पल बिताने के लिए तैयार थे। इस प्रकार यह कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जिसमें प्यार, समझ और एक दूसरे का सम्मान ही रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाता है।